बवासीर अचानक से पैदा होने वाला मर्ज़ नहीं है, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती है। और इस का जो सबब है, ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की चंद आदात की वजह से रूनुमा होती है। आज की इस वीडियो में हम उन 6 आदात के बारे में आपको बताएंगे और इसके साथ साथ एक इंतहाई बेहतरीन नुस्खा भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा सुनिए ताकि आपको उन आदात के बारे में इल्म हो सके और जो नुस्खा बताया है उसकी तरकीब तैयारी, मिक़दार ख़ुराक और तरीक़ा इस्तेमाल भी मालूम हो सके, ताकि आप घर पर इसका बआसानी इलाज कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ। आज की इस वीडियो में हम बवासीर पैदा करने वाली उन 6 आदात के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं पहली आदत को। पहले नंबर पर जो हमारी आदत है वो है कम पानी पीना। हमारे बहुत सारे अहबाब ऐसे होते हैं जिनको या तो प्यास नहीं लगती या वो आदतन पानी का कम इस्तेमाल करते हैं। कम पानी पीने की वजह से हमारी ख़ुराक सही तरह हज़म नहीं होती और फासिद मादे गाढ़े होने की वजह से जिस्म से अखराज नहीं पा सकते, जिसकी वजह से ऐसे लोग बैतुल खला में, वाशरूम में ज़्यादा देर लगाते हैं और फासिद मादों के अखराज के लिए ज़ोर लगाते हैं। इस मुसलसल अमल की वजह से, ज़ोर लगाने की वजह से मक़द के जो उज़लात हैं उन पर शदीद दबाव पड़ता है और वो सूज जाते हैं, जिसकी वजह से बवासीर पैदा हो जाती है। दूसरे नंबर पर जो हमारी आदत है वो है फ़ाइबर का कम इस्तेमाल। बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जो कि रतूबात वाली ग़िज़ाएँ कम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में खुश्की बढ़ जाती है। फ़ाइबर की कमी की वजह से शदीद किस्म की कब्ज़ हो जाती है और कब्ज़ बवासीर की पहली बड़ी अलामत है, सबब है। इसलिए अपनी ग़िज़ा में फ़ाइबर का मुनासिब इस्तेमाल करें। अमरूद इस्तेमाल करें, केला इस्तेमाल करें, दूध इस्तेमाल करें, ताकि इंसानी जिस्म में फ़ाइबर की मिक़दार पूरी रहे। अब तीसरे नंबर पर आता है ज़्यादा देर बैठकर काम करना। हमारे बहुत सारे अहबाब का काम काज ऐसा होता है कि वो ज़्यादातर बैठकर काम करते हैं, जिसकी वजह से मक़द पर दबाव पड़ता है, खून गाढ़ा होता है, उसकी रवानी शदीद मुतासर होती है, फासिद मादे जिस्म से ख़ारिज नहीं होते, तो ऐसी सूरत में बवासीर पैदा हो जाती है। चौथे नंबर पर देखें तो है तेज़ मरच मिसाले और तुरशी का ज़्यादा इस्तेमाल। हमारे बहुत सारे अहबाब तेज़ मरच मिसाला पसंद करते हैं। तुरशी, दही, लीमू, अचार इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बकसरत खाते हैं, चटखारे लेते हैं। ये सारी चीज़ें तेज़ मरच मिसाला इंसानी जिस्म में तुरशी सौदा को बढ़ा देती हैं, तेज़ाबियत को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से कब्ज़ पैदा हो जाती है और कब्ज़ ही फिर बवासीर को जन्म देती है। अब हम चलते हैं 5वें नंबर पर और 5वें नंबर पर देख लेते हैं कि वो कौन सी आदत है जो कि बवासीर को जन्म देती है। तो वो है आजकल की तर्ज़ ज़िंदगी कि बहुत सारे लोग वाशरूम में, बैतुल खला में बहुत ज़्यादा जो है वक्त लगाते हैं। बाज़ लोग वाशरूम में ही बैठकर सिगरेट पीते हैं और बाज़ लोग ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल जो है वो वाशरूम में बैठकर मोबाइल का इस्तेमाल करती है, ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, खामख़ा बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से बवासीर पैदा हो जाती है। अब जो छठे नंबर पर आदत आती है वो इंतहाई ख़तरनाक है और हमारे मुआशरे का लाज़मी हिस्सा बन चुकी है, जिसकी वजह से बवासीर का मर्ज़ तेज़ी से फैलता जा रहा है। वो आदत है फ़ास्ट फूड और कोला मशरूबात का बेदरीग़ इस्तेमाल। आज की जदीद तर्ज़ ज़िंदगी में फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और फ़ास्ट फूड अकेले इस्तेमाल नहीं होते, इसके साथ कोला मशरूबात लाज़िम व मलज़ूम हैं। ये दोनों चीज़ें इंसानी जिस्म में गलीज़ खून को बढ़ाती हैं, खून को गाढ़ा करती हैं, तेज़ाबियत को बढ़ाती हैं, कब्ज़ ज़्यादा करती हैं, जिसकी वजह से बवासीर पैदा हो जाती है। तो ये वो 6 अलामात थीं
جو کہ بواسیر کو جنم دیتی ہیں، یعنی یہ 6 عادات، علامات تو نہیں کہہ سکتے ہم ان کو، عادات کہیں گے۔ اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان عادات کے نتیجے میں جو علامات پیدا ہوتی ہیں وہ کیا ہیں۔ ان عادات کے نتیجے میں خون گاڑھا ہو جاتا ہے، خون میں ترشی اور تیزابیت بڑھ جاتی ہے، گیس اور قبض شدید ہو جاتی ہے، اور مقعد کے مقام پر شدید درد، جلن اور خارش ہوتی ہے، اور یہی ساری علامات جو ہیں وہ بواسیر کی ہیں۔ اچھا، بواسیر 2 قسم کی ہے، ایک بادی اور ایک خونی۔ بادی بواسیر وہ ہے جس میں خون نہیں آتا، لیکن بعد یعنی رہی کی وجہ، زیادتی کی وجہ سے بواسیر ہوتی ہے اور اس میں مسے پھول جاتے ہیں، اور دوسرے مرحلے میں ان مسوں سے خون آتا ہے تو باقی علامات ساری وہی ہوتی ہیں، گیس ہوتی ہے، قبض ہوتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، بس اس میں خون آیا کرتا ہے، تو اس کو خونی بواسیر کہا جاتا ہے۔ اب اگر آپ بواسیر سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ادویات اس وقت تک کارگر ثابت نہیں ہو سکتی جب تک آپ ان عادات کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ ادھر سے دوائیں کھاتے رہیں گے، علاج کرتے رہیں گے، مسوں کا آپریشن بھی کروا لیں گے، لیکن ان عادات کو ترک نہیں کریں گے تو بواسیر ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اب ہم چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں وہ بہترین گھریلو نسخہ جس کا ہم نے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا۔ آپ نے 2 چیزیں لینی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے لینی ہے ہلدی، ہلدی کا خالص ہونا اولین شرط ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے لینا ہے چھلکا ریٹھا، ریٹھے کا چھلکا لے کر اس کو ہلکا سا کسی کڑھائی میں بھون لیں تاکہ وہ پسنے کے قابل ہو جائے، کیونکہ اس میں رطوبت ہوتی ہے تو یہ صفوف نہیں بنتا۔ اس کو آپ اگر ہلکا سا بھون لیں گے تو یہ بآسانی صفوف بن جائے گا، پاؤڈر بن جائے گا۔ اب دونوں چیزوں کو الگ الگ پاؤڈر کر لیں، دونوں چیزیں برابر وزن لینی ہیں، اور پاؤڈر کرنے کے بعد ان کو آپ نے اچھی طرح ملا لینا ہے۔ اب اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی اس میں ملائیں گے تو بآسانی گولی بن جائے گی۔ نخودی گولی بنا لیں، چھوٹے چنے کے برابر گولی بنا لیں، 1 گولی صبح دوپہر شام استعمال کریں، یا آپ 250 ملی گرام سے 500 ملی گرام والا کیپسول بھی بھر سکتے ہیں، اور 1 کیپسول صبح دوپہر شام استعمال کریں گے۔ اچھا، اس نسخے کا جو مزاج بنے گا وہ غدی اعصابی بنے گا، گرم تر بنے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ اگر ان اجزاء میں سے کسی جز کو آپ نے استعمال کیا ہو، یا یہ نسخہ استعمال کیا ہو، یا کسی اور ہوم ریمیڈی سے آپ نے بواسیر سے نجات حاصل کی ہو، تو اپنا تجربہ لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ ہم آپ کے تجربے سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔